मम्मा मम्मा देखो ना मैंने क्या बनाया। मम्मा देखो तो सही। क्या है रूहीन, क्यों परेशान करने में लगी हुई है मुझे? मम्मा देखो तो सही मैंने कितनी अच्छी बनाई है। रूहीन तू फिर लग गई ना इन फालतू की ड्राइंगों में। तुझे मैंने बोला था कि अगले महीने तेरे पेपर है, अपने पेपर की तैयारी कर ले, लेकिन नहीं, फिर तुझे फालतू का काम नजर आ गया। मम्मा मैं तो बस ये क्या रूहीन, जब देखो ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, ये सब ना तेरे काम नहीं आने वाले, पढ़ाई काम आएगी। पढ़ना वढ़ना है नहीं, बस फालतू ये करा लो। एक तो काम वाली क्या है ये सब कुछ, पूरे घर में गंद मचा रखा है। हटा इसे, हटा। पापा अब रात को लेट आए थे क्या, पता ही नहीं चला। हाँ वो रात को क्या, पापा तो सुबह आए हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैं खाली नहीं बैठा रहता हूँ, काम करता हूँ। रात को मीटिंग देर तक चली थी। हाँ भाई, हम तो फ्री बैठे रहते हैं ना, लेजियों की तरह पड़े रहते हैं। एक तुम ही हो जो सारा काम करते हो। अच्छा पापा हम इस बार छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? बेटा छुट्टियों पर कहीं नहीं जा पाएंगे, इस बार काम बहुत है, छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। इसमें कौन सी नई बात है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम हर साल छुट्टियां मनाने जाते हैं ना। रूहीन एग्जाम्स कब से शुरू हैं तुम्हारे? नेक्स्ट वीक मम्मा। प्रिपरेशन हो गई सारी? मम्मा बस चल रही है। चल रही है बेटा, फाइनल एग्जाम के बारे में बात हो रही है। अब तक तुम्हारा कोर्स पूरा तैयार हो जाना चाहिए था। मम्मा बस पूरी है, सिर्फ मैथ और साइंस ही बचे हैं। सीरियसली बेटा, तू एक काम कर, ये तेरा मैथ साइंस एसएसटी के जो भी पेपर है ना, उनमें ना तू अपनी ड्राइंग बना के आ जाइयो। जो तू ये सारा दिन बनाती रहती है वही तो तुझे पास करा देंगे। अरे अब किस बात का गुस्सा निकाल रही है इस बच्ची पर? अच्छा, इसे ना डांटना नहीं कहते, इसे ना कंसर्न कहते हैं। ओहो, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कंसर्न क्या होता है। और शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं हम लोगों के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारे फोन्स। फालतू ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये घर में जो भी खर्चा हो रहा है ना, ये जो तुम्हारी शॉपिंग हो रही है, वो सारा मेरे ही पैसे से आता है। इसकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी मेरे ऊपर ही है। अच्छा, अब तुम मुझे ये जताओगे कि तुम कमाते हो? फालतू ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब देखो घर में किच 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 लगा रखती है तू। ऐसा है, तुम्हें तो उस लड़की का बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। समझ में आ गया, सारी चीजें मैं करती हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि घर के खर्चे कैसे चलता है, क्या नहीं चलता। तू चलाती है क्या घर के खर्चे? दिमाग में से ज्यादा खराब करने की जरूरत, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। फालतू बकवास मत कर, मैं बता रहा हूँ तेरे को। ऐसा है, अपना काम से काम रखो, समझ में आई? तेरे से तो ना बात ही करना बेकार है। हाँ जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। परेशान हो चुकी हूँ मैं। एक गलती इस आदमी से शादी करके, और दूसरी गलती तुझे पैदा करके की मैंने। पता नहीं रूहीन, कौन से जन्मों के मैं पाप धो रही हूँ। तेरा बाप तुझे कुछ नहीं कहता ना, किसी बात पे डांटता नहीं है, इसलिए वो तुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं तेरी चिंता करती हूँ, तेरे फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, इसलिए तुझे मैं बुरी लगती हूँ। यू नो व्हाट, मैं फेड अप हो चुकी हूँ तुम दोनों से। क्या क्या शक्ल देख रही है मेरी? अंदर जा और अपनी पढ़ाई कर। पेपर आ रहे हैं, कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं इन लोगों को। रूहीन, हो गई पेपरों की तैयारी? परसों एग्जाम है ना? मैंने कुछ पूछा है आपसे रूहीन, हो गई तैयारी? हाँ मम्मा, चैप्टर याद किए तो थे। किए तो थे का मतलब? मम्मा मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अब डांटोगे तो नहीं ना? पहले मुझे बात बता, उसके बाद देखते हैं। मम्मा मैंने सारे चैप्टर याद किए थे, अच्छे से याद किए थे, पर मम्मा अब जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ। मम्मा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। शाबाश रूहीन, परसों तेरा एग्जाम है और तू आज ये बोल रही कि तू ब्लैंक हो गई है। मेरे सामने ना ये ड्रामेबाजी बंद कर। आज शाम तक ना मुझे तेरा सारे चैप्टर्स रिवाइज चाहिए, और टेस्ट भी, वरना मैं तेरी हालत क्या करूंगी ना, तू सोच लियो। मम्मा
हाय रोहिन। क्या हुआ तुझे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। रोहिन, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं। सच सच बता, अंकल आंटी ने कुछ कहा है क्या? आई थिंक तुझे इस वक्त ना यहाँ नहीं होना चाहिए। समझ गया। मेरे घर पे भी यही सब चल रहा है। क्या अंकल आंटी भी लड़ते हैं? हाँ, सही में यार, मेरा तो कुछ करने का ही मन नहीं करता है। और जब वो लोग लड़ते हैं ना, मुझे लगता है मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। यार बट रियली, अगर मैं पैदा ही नहीं होती ना, तो मम्मा की लाइफ बहुत इजी होती। और उन्होंने कई बार कहा है कि उन्होंने गलती कर दी मुझे पैदा करके। उनके ज़्यादातर झगड़े ना हमें लेकर होते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता उनके इन झगड़ों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। अब हमने थोड़ी कहा था उन्हें हमें पैदा करने के लिए, उनकी इन लड़ाइयों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है, उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता ये चीज़। यार मेरा मन करता है ना मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। हाँ मैं समझता हूँ, पर भागना इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज़ का सॉल्यूशन है तो उसे फेस करना, उसे टैकल करना। आई विश वो लोग ना लड़ते, जिससे हमारी मेमोरीज अच्छी बनती, हमारा ये चाइल्डहुड कितना अच्छा रहता। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा कॉफ़ी लोगे? चाय? कॉफ़ी आंटी। रूहीन, तेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दूं? हाँ मम्मा। ठीक है बेटा। रूहीन, हो गई तैयारी? हाँ मम्मा, बस हो गई। चलो बेटा, जितनी तैयारी हो गई ना उतना काफ़ी है। अब कल पढ़ लेना, बहुत रात भी हो गई। और नहीं मम्मा, बस थोड़ा सा बचा है। रूहीन, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता है आप अच्छे नंबर लेके आओगी, तो अभी के लिए सो जाओ और जितना रहेगा ना वो कल तैयारी कर लेना। चलो। आई एम सॉरी बच्चे, कल मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। कोई बात नहीं मम्मा। यू आर द बेस्ट डॉटर बेटा। बच्चों को प्यार और धैर्य से समझाएं। उनकी भावनाओं को सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है।